वीर शहीदी देकर अपनी जाने वार गए। राजपूत बप्पा रावल ने भारत में ही जन्म लिया, ईरान तलक जिसने भारत की सीमा का विस्तार किया, कासिम जैसे हमलावर से सिंधु तलक भी जीत लिया, मुगलों के मन में भय डाला, हिंदू राष्ट्र का उदय किया। मराठा वीर शिवाजी भगवा झंडा लेकर आए थे, वीर शिवा ने औरंगजेब को दिन में तारे दिखाए थे। धर्म की खातिर लड़ी लड़ाइयां हिंदू जाति बलिहारी, जीवन में जितने युद्ध किए पर एक लड़ाई ना हारी, जीवन में जितने युद्ध किए पर एक लड़ाई ना हारी। वीर हकीकत राय बालक जिद का इतना पगला था, वीर हकीकत राय बालक 15 वर्ष का वो बालक जी, जिसको नाम न बदलने के कारण अपने शीश काट दिया गया था। उसके बारे में प्रसंग है कि उसकी माँ उसको मिलने जाती है जेल में। वो प्रसंग बताता हूँ आपको कि वीर हकीकत राय बालक जिद का इतना पगला था, धर्म की खातिर शीश कटाया, नाम ना अपना बदला था। माँ भी रोई पिता भी बोले, माँ भी रोई पिता भी बोले, बात मान जा तू बेटे, हिंदू धर्म की छोड़ दे जिद, इस्लाम में आ जा तू बेटे। हकीकत राय ने जवाब दिया था अपने साथ लेके जाना। उन्हें बोला था कि धक्के खाते हैं जहां में धर्म जो मां गवाते हैं, जीते हैं पशुओं की तरह, इंसान नहीं बन पाते हैं। चाहे मिले दौलत सारी, चाहे मिले बादशाही मुझको, धर्म तो अपना खोना नहीं, चाहे टुकड़े टुकड़े कर दे मुसलमान तो होना। प्राणों की आहुति देकर सब लोगों को रुला गया, धर्म का वो मतवाला बालक 15 वर्ष में चला गया। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब मैं, हमारे मुख्य अतिथि भी बीच में आ गए हैं और उनका छोटा सा पहले परिचय करा देता हूं मैं आप सभी को। और उससे पहले सभी से आग्रह करूंगा कि सभी अपना स्थान ले लें और कोई भी आप कोशिश करें कि खड़ा ना रहे। सभी कार्यकर्ता व्यवस्था वालों से आग्रह करूंगा कि सभी अपना स्थान ले लें। हमारे मध्य में पूज्य संत महामंडलेश्वर श्री नवल किशोर दास जी, आप संघ के पूर्व प्रचारक हैं, दिल्ली प्रदेश संत महामंडल के महामंत्री हैं एवं विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल है। उनसे आग्रह करूंगा कि इस ओजस्वी कविता के लिए हमारे स्वयंसेवक का थोड़ा सम्मान करें और उसके बाद अपने ओजस्वी भाषण से, अपने ओजस्वी विचारों से हमें अवगत कराएं। धन्यवाद। धन्यवाद। बैठे बैठे। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। भारत माता की। मौसम कितना अच्छा हो रहा है, देवता लोग खुश हो रहे हैं। देवता लोग जब खुश होते तो वर्षा करते हैं, ये कृपा की वर्षा है ऐसा मानिए। तो जरा हाथ उठा के जय घोष करिए, मुट्ठी बांध करके, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय कर वीर बजरंगी। मंच पर विराजमान सभी आगंतुक महानुभाव, अति श्रद्धामयी माताएं बहनें, उपस्थित बंधुओं, विराट हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति के सभी सदस्यगण, महानुभाव, एक दो बार बोलेंगे श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री जय श्री राम। बंधुओं, पूर्व वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में आपको बताया ही होगा कि संघ की स्थापना के 100 वर्ष हो गए हैं। उसी उपलक्ष्य में पूरे देश में ये विराट हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। एक मन में प्रश्न स्वाभाविक उठता है सामान्य व्यक्ति के कि संघ के 100 वर्ष हो गए हैं, ये सूचना सबको देनी थी तो संघ स्थल पर स्वयंसेवकों को बुला करके सूचना दी जा सकती थी। तो केवल संघ के 100 वर्ष हो गए हैं, ये हेतु तो जरूर है, परंतु
इस 100 वर्ष की यात्रा में संघ चाहता क्या है और कितना हो पाया है, हम सबको करना क्या है। कई बार व्यक्ति सोचता है हमारे पे कोई कष्ट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो हम सोचते हैं भगवान करेगा। वैसी कोई व्यवहारिक परेशानी आ जाए तो लोग कहेंगे संगठन करेगा। हमको तो कुछ करना ही नहीं, हमको खाली दुकान बनाना है, फैक्ट्री बनाना है, बस इतना ही करना है। इतना नहीं करना है। इस राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा हमको और आप सबको ही करनी होगी और करनी पड़ेगी। आप सब जानते हैं हमारे यहाँ जो अवधारणा है उपासना की, साक्षात परमात्मा को जब विश्राम करना होता है, निद्रा में रहना होता है, तो 4 हाथ लेकर के नारायण के रूप में क्षीर सागर में जाकर सो जाते हैं। परंतु समाज को एकजुट करना होता है, धर्म की स्थापना करनी होती है, समाज को जागृत करना होता है, तो वही नारायण, वही परमात्मा, वही जगत का बालक बन के आ जाता है। नारायण नर बनता है। संदेश है क्योंकि आप सबको मनुष्य पहले ही बना दिया परमात्मा ने। भगवान की रचना में सर्वश्रेष्ठ रचना है मानव तन, और मनुष्य शरीर पाकर के भी यदि हमने समाज का काम नहीं किया, संगठन का काम नहीं किया, समन्वय का काम नहीं किया, समरसता का काम नहीं किया, पर्यावरण का काम नहीं किया, तो हमने कुछ भी नहीं किया। आप कहेंगे क्यों नहीं किया? हम अपने परिवार का पालन करते हैं, तो आप कोई नया काम नहीं करते। एक पशु भी अपने बच्चे की रक्षा करने का प्रयास करता है, पक्षी भी अपने बच्चे की, अपने परिवार की रक्षा करता है। आप मनुष्य हो और मनुष्य होने के नाते आपके दायित्व ज्यादा हैं, आपका कर्तव्य ज्यादा है। आप जरा सोचिए कि हम सब जो हिंदू कहलाते हैं, कभी कोई चिंतन करिए अपने मन में कि जन्म से लेकर आज तक हमने जो कुछ किया है, समाज को हम संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, पर हम उससे संतुष्ट हैं कि नहीं? हमने जो कुछ आज तक किया उससे हम संतुष्ट हैं कि नहीं? राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति यदि नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? परमात्मा अवतार लेते तो आप जानते हैं कि देश में एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ। द्रौपदी को पहले अभिमान था, 5 पति बैठे दरबार में, दूसरा सन तेरी खैर नहीं। तो क्या हुआ? 5 पति मौन होकर बैठ गए। द्रौपदी पुकारी सुनो टेर गिरधारी, मोई आस है तियारी, जाऊं का के द्वार। 5 पति मौन हुए बैठे, नीचे गर्दन डारी है, भीष्म कर्ण द्रोण से बैठे, सुने न बात हमारी। 5 पति ने गर्दन झुका ली। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कर्ण, किसी ने कोई सहायता नहीं की, क्योंकि निर्मल की सहायता कोई नहीं करता, हारे हुए की सहायता कोई नहीं करता। करना क्या पड़ेगा? समाज को एकजुट करना। आज जिस प्रकार से समाज में विषमता फैली है, हर व्यक्ति को सत्ता चाहिए, सबसे कोई मतलब नहीं है, संगठन से कोई मतलब नहीं, राष्ट्र से कोई मतलब नहीं। जब चारों तरफ से निराशा हुई तब भगवान को बुलाए और भगवान आ गए। हमें भी लगता है भगवान आ जाएंगे, पर हम द्रौपदी की तरह पुकार नहीं सकते। हम सब लोग सनातनी चित्र के पुजारी नहीं, चरित्र के पुजारी हैं। भगवान श्री राम की पूजा हम इसलिए नहीं करते कि चक्रवर्ती महाराजा धीराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। रघुवंश में उससे पहले भी बहुत राजा हुए, हरिचंद हुए, रंतदेव हुए, दलीप हुए, सगर हुए। हमने किसी के मंदिर नहीं बनाए, पूजा नहीं की, आरती नहीं उतारी। भगवान श्री राम की आरती क्यों उतारी? उसके कई कारण हो सकते हैं, पर आज के इस विराट हिंदू सम्मेलन में भगवान श्री राम का एक ही कारण है। भगवान श्री राम 14 साल की वनवास की यात्रा में किसी राजा से मित्रता नहीं करते, किसी राजा से सहायता नहीं मांगते, अपने सगे भाई भरत से भी सहायता नहीं मांगते। मित्रता करने की बात आई तो खेवट से, बहुराज से मित्रता की। जब जोड़ने की बात आई, भगवान को लगता है कि आज एक रावण खड़ा हुआ है, मैं अयोध्या से सेना बना लूंगा, जनकपुर ससुराल है,
वहां से सेना आ जाएगी, युद्ध होगा, कदाचित रावण पराजित भी हो जाएगा, कल कोई दूसरा रावण खड़ा हो जाएगा, फिर ये दौड़ करके जाएंगे, अयोध्या आएंगे, क्या होगा? ये नहीं करना, समाज को जागृत करना। आज का जो समाज है जो कहता है मैं तो किसी लायक नहीं हूं, मैं भी आता है जो मैं क्या कर सकता हूं, मैं किस लायक हूं, मैं क्या करूं, पहले भी ये होता था। रावण की आवाज सुन करके कंदराओं में घुस जाते थे, हनुमान जी भी थे, सुग्रीव भी थे, अंगद भी थे, सब थे, पर संगठित नहीं थे, जागृत नहीं थे। वही समाज था, अलग से किसी को बुलाना नहीं पड़ा। मतलब सिद्धांत था कि जहां समस्या पैदा हो वहां का समाज एकजुट हो जाए, जागृत हो जाए, समाधान हो जाएगा। हिंदुओं, पर हम तो सब भूल जाते हैं। कथा सुनेंगे, तालियां बजाएंगे, थोड़ा नाच लेंगे, प्रसाद खाएंगे, धोना फेंक के चले आते हैं। ये कथाएं यहां तक सीमित नहीं है। कथाएं हमको जागृत करती हैं, संदेश देती हैं। कथा का एक ही सिद्धांत है, जागृत समाज राष्ट्र की भी रक्षा कर सकता है, धर्म की भी रक्षा कर सकता है, परिवार की भी रक्षा कर सकता है। हिंदुओं, आज न तुम्हारा परिवार सुरक्षित है, न तुम्हारी संपत्ति सुरक्षित है, न तुम्हारा समाज सुरक्षित है। कभी मुड़कर देखो, 1947 में जब इस देश का बंटवारा हुआ तो संख्या के नाम पर नहीं हुआ, धर्म के नाम पर हुआ। कुछ लोगों को हमारे मंदिर की घंटियां अच्छी नहीं लगती थी, शंख की धुनी सुनकर के पेट में दर्द होने लगता था। राष्ट्रद्रोहियों ने, धर्मद्रोहियों ने अलग देश बनाने का प्रयास किया और बनाया। आप जानते हैं, कोई 10-20 हजार हिंदू नहीं मरा, करोड़ों की संख्या में हिंदुओं की हत्या की गई। कोई पाकिस्तान विभाजित हिंदुस्तान से जो आया होगा, सब पूछो, कई लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी बेटियों को अपने सामने या तो कुएं में धक्का मार दिया या आग में डाल दिया। उन हिंदुओं का घर लूटने वाला कोई दिल्ली से नहीं गया था, कोई बाहर से नहीं आया था, उन्हीं का पड़ोसी था अब्दुल, साथ में खेलने वाला रहीम। कभी कभार ढोंग करके राखी बांधने वाले ने भी हमारी बहनों की अस्मिता लूटी, हम चुप बैठे रहे, तो मौन रहे हम। आज फिर वही हो रहा। आज पाकिस्तान में कोई मुसलमान होटल पे हिंदू को रोटी नहीं दी जाती, कागज में रखी दी जाती है। वहां का कोई नाई तुम्हारे बाल नहीं बनाता। हम के कान में तेल डाल के सो रहे हैं, हम भूल पड़े हैं। न राष्ट्र की चिंता, न समाज की चिंता, किसी की चिंता नहीं, न धर्म की चिंता है। भूल गए हम गीता का पाठ करते हैं पर गीता के अनुसार चलते नहीं। भगवान नंद नंदन परम योगेश्वर कृष्ण ने कहा था, हे कुंती नंदन अर्जुन, ये महाभारत का युद्ध हो केवल युधिष्ठिर को, धर्मराज को राजा बनाने के लिए नहीं किया जा रहा है, पांडवों को राज्य दिलाने के लिए कतई नहीं किया जा रहा। ये विराट हिंदू सम्मेलन किसी को विधायक, किसी को सांसद बनाने के लिए बिल्कुल नहीं है। भगवान कृष्ण ने जो कहा था वही संदेश आज है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, राष्ट्र रहेगा, समाज रहेगा, धर्म रहेगा तो हम सब बनते बिगड़ते रहेंगे। धर्म से बड़ा कोई नहीं, राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं। ये सामने खड़े श्वेत वस्त्र में पितामह भीष्म, जब तक इनको आदर्श देखते रहोगे, पूज्य भाव रखोगे, धर्म की स्थापना नहीं होगी। जरूर पितामह भीष्म धर्मात्मा है, पर कदाचित अपने एक शब्द के कारण अधर्म के तरफ खड़े हैं, और जब तक पितामह भीष्म खड़े हैं धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। इनको मारो, यही धर्म है, यही यज्ञ है। आज दूसरे लोग कहते हैं ना, जो इस्लाम को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता, उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। 4-4 बार गला फाड़ करके चिल्लाया जाता है। अब तो तुम्हारे घरों तक आवाज आती होगी ना। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, जो भारत को मां नहीं मानता, गौ का सम्मान नहीं करता, मेरी बहन बेटी का सम्मान नहीं करता, ऐसे किसी पापी को जीने का कोई अधिकार नहीं है।
पर हम तो हिंदू हैं, हमने तो हाथ उठाना बंद कर दिया। यदि हत्या करना अपराध होता, भगवान पितामह भीष्म के सामने शिगंडी को खड़े नहीं करते, निहत्थे पितामह भीष्म को बाण की सैया पर नहीं सुलाया जाता। कर्ण का पहिया तो मिट्टी में धस गया था ना, गड्ढे में। अर्जुन ने मना कर दिया था, नहीं मैं नहीं कर सकता, ये पाप है, मैं बाण नहीं चलाऊंगा। भगवान ने कहा तू नहीं चलाएगा तो मैं चलाऊंगा। कहा आपने तो मना किया है कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। बोले तेरे जैसे कायर के साथ रह के क्या करूंगा। धर्म की स्थापना कायरों से नहीं होती। वीरम भोग्यम वसुंधरा, तुम नहीं चलाओगे तो मैं बाण चलाऊंगा। और पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर सुलाया गया। आचार्य द्रोण नित्य हवन करते थे, पाठ करते थे, पूजा करते थे, शास्त्र और शस्त्र दोनों के ज्ञाता थे। आप जानते हैं, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने कहा, हमारे यहां कहा गया है सत्य ही धर्म है, सत्य ही परमात्मा है, सत्यम परमम धीमहि। भगवान किससे ज्यादा धार्मिक हम नहीं है, भगवान किससे ज्यादा ज्ञानी नहीं हो। वही भगवान कृष्ण ने कहा था धर्मराज युधिष्ठिर से, तुम राजा बनो न बनो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे सत्य से बोलने से सत्य की स्थापना नहीं होगी। इसलिए भगवान ने कहा असत्य बोलो, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए। और कहना पड़ा अस्तु स्थामा हतो होता धन जानो नपा कुंजरा। ये धर्म की स्थापना के लिए करना पड़ा, ये धर्म है। और आचार्य द्रोण ने हथियार फेंक दिए, निहत्थे आचार्य द्रोण की हत्या करनी पड़ी तो धर्म सम्मत थी, क्योंकि राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए करना पड़ा। कर्ण की हत्या करना पड़ी। मैं इसलिए आपको निवेदन कर रहा हूं, धर्म से बड़ा कुछ नहीं, देश से बड़ा, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं। आप कितने ही बड़े महान बने रहें, कितने ही महनीय हो जाए, देश से बड़े महान नहीं हो सकते। हिंदुओं, भारत सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा तो दिल्ली सुरक्षित रहेगी, दिल्ली सुरक्षित रहेगी तो आपका क्षेत्र सुरक्षित रहेगा, आपका क्षेत्र सुरक्षित रहेगा तो आपका घर और परिवार सुरक्षित रहेगा। स्टील का मजबूत दरवाजा लगाने से घर सुरक्षित नहीं रहेगा, 2 लाख का फोन लेने से सुरक्षित नहीं रहोगे, 3 करोड़ की गाड़ी लेकर के भी सुरक्षित नहीं रहोगे। यदि सुरक्षित रखना है तो शास्त्र भी पढ़ना पड़ेगा, और धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए कभी कभी शस्त्र भी उठाने पड़ सकते हैं। यदि आप नहीं चाहते हो कि आपके सामने आपकी बेटी, आपकी बहनी अपमान की जाए, तो एकजुट होना पड़ेगा। आप नहीं चाहते हो, आज पाकिस्तान, बांग्लादेश में दीपावली नहीं मनाई जाती, होली नहीं मना सकते। ये मेरी बहनें बैठी हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अरब, ईरान में कोई महिला सिंदूर नहीं लगा सकती, घर से निकलने पर बुर्का पहनना पड़ेगा। क्या आप चाहते हो दिल्ली वालों कि यहां भी दीपावली के दीप बुझा दिया जाए? आप चाहते हो कि आपकी बेटी जाए कॉलेज पर वापिस नहीं आए? यदि नहीं चाहते हो तो जातिवाद, क्षेत्रवाद छोड़ करके राष्ट्र और धर्म के लिए जीना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। मैं आजकल सब जगह निवेदन करता हूं, आज से 40-50 वर्ष पहले कोई पिता अपनी बेटी के लिए घर देखने जाता था, और जब आता था शाम को थोड़ा चेहरा खिला हुआ होता था, परिवार वाले पूछते थे घर मिला, कई बात बनी? हाँ, बात बन गई, बहुत अच्छे लोग हैं। कैसे लोग हैं? इतने अच्छे लोग हैं, 10-20 गांव में पूछो सब जानते हैं। फलाने नंबरदार, फलाने मुखिया, बोलो सही है झूठ है? रात जाते हो अपनी बेटी के लिए घर देखने तो क्या कहते हो आगे? हैं? क्या बोलते हो? मिल गया, बहुत बड़ी मुश्किल से गए, बहुत अच्छे आदमी है साहब, बड़े आदमी है, किसी से कोई मतलब नहीं रखते, सीधे आते हैं, सीधे जाते हैं।
जब आप किसी से मतलब नहीं रखोगे तो आपसे कोई मतलब क्यों रखेगा? क्योंकि आप समाज को क्या ठीक करोगे, परिवार को क्या ठीक करोगे, अपने संतान को ठीक नहीं कर पा रहे हो, जो देश का भविष्य है। आपका बेटा बेटी आपके परिवार का नहीं, पूरे देश की धरोहर है, संस्कृति की धरोहर है। आप अपने बेटा बेटियों के पास बैठ नहीं पा रहे हो, रात को 2 बजे तक फोन चलाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि मस्तक पर टीका लगाने वाला, कलावा पहनने वाला, कभी कभी मंदिर के बाहर खड़े होकर के पूजा करा के हमारी बेटी बहन को ले जाता है। तो जरूरी नहीं कोई मोहन होगा, कोई मोहम्मद भी हो सकता है। वो नाम बदलेगा, कलावा पहनेगा, क्या क्या नहीं करेगा, और जब ठीक ठाक हो जाएगा तो कहेगा आओ बुर्का पहनो, हनुमान चालीसा छोड़ो, वैसे ही नहीं पढ़ते थे, अभी आप कुछ और पढ़ो, और नहीं मानोगे तो कई टुकड़े कर दिए जाएंगे, आतंकवादियों को भेज दिया जाएगा। बाद में आप कहोगे जरा संघ वाले को बुलाओ, किसी बजरंग दल वाले को बुलाओ, किसी हिंदू परिषद को बुलाओ। इससे पहले कभी शाखा गए? नहीं जी, फुर्सत ही नहीं है। कभी किसी कार्यक्रम में गए? अरे साहब तो सब बेकार के लोगों का काम, तो बड़े आदमी हैं। तो फिर अब कहां गई आपकी दौलत? आज बांग्लादेश में किसी के घर में आग लगाई जा रही है, जाति पूछी जाती है क्या? बैंक बैलेंस पूछा जा रहा है क्या? केवल हिंदू हो जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो हिंदू, ये विराट हिंदू सम्मेलन पूरे हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए है। राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, परिवार के प्रति कर्तव्य क्या है, अपने बेटा बेटियों के प्रति कर्तव्य क्या है। उनके बच्चे तो 15 साल से पहले मदरसे में सीख लेते हैं दीपावली नहीं मनाना, राम सिंह की दुकान से नमकीन नहीं लेना, अजब सिंह की डेयरी से फल नहीं खरीदना, और तुम वो 2 रुपए सस्ते दे रहा था, क्या फर्क पड़ता है? करो खट्टे। ये मकान, दुकान, बैंक बैलेंस काम नहीं आने वाला, क्योंकि तुम 5 हो जाओगे, वो 25 हो जाएंगे। जाति देख करके नहीं कहा जाएगा अरे आप तो बड़ी जाति के हो, 10-20 वोट डाल दो। ऐसा होगा क्या? आप तो बड़े आदमी हो, 10-20 वोट डालो, नहीं होगा। इसलिए बंधुओं, एक तो घर में 2 बेटा 2 बेटी होना ही चाहिए। यदि आप चाहते हो इस प्रकार के आयोजन होते रहें, आप चाहते हो भगवा ध्वज लगे रहें, आप चाहते हो रामकृष्ण की परंपरा चलती रहे, तो मैं कहा करता हूं, एक द्रौपदी का चीर हरण हुआ, महाभारत हो गया। एक सीता का हरण हुआ, लंका जला दी गई। आज गली गली में सीता सावित्री का अपमान हो रहा है, हम शटर डाल के बैठे रहते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे, बच्चों के पास नहीं बैठ रहे। हम तो डेड बन गए। अब डेड माने क्या है? जिंदा रहो कि मर जाओ? हाँ, तुम्हारी मर्जी, तुम तो डेड हो, मम्मी हो गई, कोई माताजी नहीं, पिताजी नहीं, और आने वाली पीढ़ी का कोई ताऊ चाचा भी नहीं होगा। एक नमूने का वो किससे चाचा कहेगा बताओ? उसका ताऊ कौन होगा? आज सेना में पुलिस में तुम्हारे लोग हैं तो सुरक्षित हो। जिस दिन ये गोल टोपी वाले हो जाएंगे ना, उस दिन गोली उधर नहीं इधर चलेगी, कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए संघ की एक ही चिंता है कि समग्र समाज एकजुट हो जाए। हम लोग कहा करते हैं शरीर से बड़ी छाती नहीं होती और देश से बड़ी कोई जाति नहीं हो सकती। इसलिए एक होकर के राष्ट्र की रक्षा करो तो सब कुछ ठीक रहेगा, नहीं कुछ नहीं बचेगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मिलकर के एक बार खड़े होकर के बोलेंगे जय करो वीर बजरंग। आवाज दूर तक जानी चाहिए। जय करो वीर बजरंग। जय श्री राम। अब मैं अपने आयोजकों से आग्रह करूंगा कि एक बार स्वामी जी को प्रतीक चिन्ह, स्मृति चिन्ह दें, उनका आशीर्वाद लें, ताकि हम सब लोग इतने सशक्त बने, इस तरीके के कार्य करते रहें, हिंदू समाज को एकत्रित करते रहें। अपने निगम पार्षद जी मनोज जिंदल जी से आग्रह करूंगा वह भी मंच पर आ जाए।
हमारे विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री श्री अशोक जी से आग्रह करूंगा वह भी मंच पर आ जाए एक बार। रविंदर गोयल जी, उनसे आग्रह करूंगा एक बार मंच पर आकर के महाराज जी का आशीर्वाद लें। किशन गोपाल गर्ग जी, चेयरमैन जी, आवाज सुन रहे हो तो एक बार आ जाएं। और आयोजकों से आग्रह करूंगा कि मनोज जी को भी एक स्मृति चिन्ह दें, उनका भी स्वागत करें। और इसके बाद एक बार सभी अपना स्थान ले लेंगे। एक छोटी बिटिया आर्या वंदे मातरम प्रस्तुत करना चाहेगी, उससे आग्रह करूंगा मंच पर आ जाएं। एक बार सभी अपना नीचे स्थान ले लें। सभी अपना एक बार स्थान ले लें, कार्यक्रम अभी चल रहा है। एक बार वंदे भारत वंदे मातरम के लिए सभी अपना स्थान लें। के अंदर एक मौजूद है, हमारे पास 100 मौजूद है। वंदे मातरम के लिए सभी अपने स्थान पर एकत्रित हो जाएं और कोशिश करेंगे बिटिया का साथ देंगे। बिटिया गा रही है, सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के वंदे मातरम गाएंगे। Hello everyone, my name is Arya Vasisht. I am a class 4 student. I like to sing a song Vande Mataram. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujlam Suflam, Malaya Shitalam, Sasya